ब्राह्मण जाति से नहीं बनता, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण माना जाता है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे भी है जो दारू मीट मच्छी सब खा रहे हैं, और ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो देश को भी बिस्को चला जाती हमारे जैसे कर्मों से रहते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं। तो आप कह रही हैं कि बॉयकॉट होगी ये फिल्म, रिलीज नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे हम क्यों होने देंगे? इतिहास पढ़ा है आपने? हमने इतिहास है, हमें आज के इतिहास से मतलब है, पुराना इतिहास हमें दोहराना नहीं है। तो पुराने इतिहास में तो हुआ है ना। हम ऐसी फिल्मों को क्यों लागू होने देंगे जो हमारे हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं? तमाम लोग करते हैं, कौन मना कर रहा है? दलितों से शादी करने में कोई मना कर रहा है क्या? कोई ऐसा कानून है क्या? कोई ब्राह्मण समाज ने कहा क्या कि दलितों से शादी मत करिए? किसी ने मना नहीं किया। स्टर है, हमारा दोस्त एक दलित भी है, हमारा दोस्त एक ब्राह्मण भी है, हमारा दोस्त एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला दोस्त भी है मेरा। तो हम अब इन चीजों को मानने वाले नहीं है। लेकिन ज्योतिबा बाई फूले की जो किताब है, ये तो उन्होंने खुद लिखा है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। एक बार ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उन्होंने कभी, वो तो खुश थे, उन्होंने तो ये अपने उसमें ये भी उल्लेख किया अपने किताब में कि हमें तो ब्राह्मणों ने सहायता की, हमारी हर जगह से सहायता की। कुछ अच्छे ब्राह्मण भी होते हैं ऐसा, ये कुछ अच्छे ब्राह्मण और कुछ खराब ब्राह्मण, कुछ पंडित ब्राह्मण। तो अगर अच्छे होते हैं तो आप अच्छे भी दिखाइए ना अपने उसमें। पिक्चर से आप क्या दिखाना चाहते हैं कि पूरे समूह को गाली दे रहे हैं आप अगर किसी पिक्चर को दिखाएंगे तो क्या किसी समूह को दिखा रहे हैं क्या? आप पूरे ब्राह्मण को दिखा रहे हैं ना। आपकी उम्र बताइए, आप उम्र बताइए। आप मेरी उम्र 34 साल है। 34 साल। पराशर मेरा नाम हुआ, और मैं बिहार के एक ऐसे गांव से आता हूँ, मेरे गांव का नाम सहोड़ा है, और मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जो हम एक वंश ब्राह्मण है, एक वंशी है। हम पूरा गांव एक वंश से, मतलब ब्राह्मण के एक उससे पैदा हुए। बताइए कुंदन जी, आप तो बिहार से भी हैं, तो आपसे बेहतर तो कौन ही बता पाएगा कि जाति भेदभाव होता था या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता था। नहीं होता था जाति भेदभाव। जातीय भेदभाव करने वाले जो लोग हैं वो कुछ समाज के ठेकेदार हैं, जैसे आज बने हुए हैं ये, जैसे महादेवन जैसे जो लोग हैं कि हमने दिखा दिया कि हम पूरे ब्राह्मण को दिखा दिया कि पूरा ब्राह्मण ही मनुवादी है। उसी प्रकार से पहले भी ठेकेदार थे, हो सकता है ब्राह्मणों के ठेकेदार हो। ब्राह्मणों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग किस सेंचुरी में रह रहे हैं आपको पता है? ये कौन सा वो है? इसमें कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई नहीं है। ये सिर्फ नेता और इन जैसे डायरेक्टर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि फलाना जी ब्राह्मण है तो ये इस उसका हो गया, ये उसका है तो वो। अब नहीं है। हम यंगस्टर पहले होता था या नहीं? हम यंगस्टर है। हमारा दोस्त एक दलित भी है, हमारा दोस्त एक ब्राह्मण भी है, हमारा दोस्त एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला दोस्त भी है मेरा। तो हम अब इन चीजों को मानने वाले नहीं है। लेकिन जहाँ पे इस तरीके के लोग आएंगे जो समाज में विदुषता फैलाएंगे तो हम खड़े रहेंगे और इसका विरोध करेंगे। इनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम इनको मानते हैं तो हम परशुराम के भी वंशज हैं। ये इनको मालूम होना चाहिए। चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं। अमूमन मंचों पे महिलाओं की संख्या कम नजर आती है, तो महिलाएं हो तो मैं बात ना करूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीना शर्मा। बताइए, इस पे लिखा है जय श्री राम। हाँ जी। पटके पे बताइए, फूले फिल्म से क्या आपत्ति है? देखो जी, हमें आपत्ति ये है कि वो ब्राह्मणों को यानी कि दलितों के माध्यम से वो हमारे खिलाफ क्यों दिखाते हैं, षड्यंत्र क्यों रचवाते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम बीना शर्मा। शर्मा जी है। बताइए शर्मा जी, दलितों के साथ अत्याचार नहीं होता था? क्या अत्याचार हुआ जी? हमारे तो यानी कि जाति तो होती नहीं थी, हम तो वर्णों में बटे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका ये काम के आधार पे बटे हुए थे, जाति कोई नहीं है। तो अगर जाति है नहीं तो मंदिरों में दलितों को पुजारी तो बनाना चाहिए। मंदिरों में दलित पुजारी होना चाहिए। दलित पुजारी होने चाहिए, लेकिन कर्म के आधार पर। देखो बताइए, आइए सर जरा आप बस 2 मिनट दीजिए। आइए, कैमरा मैन जूम इन करिए सर पे। क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। पांडे जी, फूले फिल्म का विरोध क्यों? इसलिए कि उसमें भारत की आत्मा जो ब्राह्मण है, सनातन की आत्मा है, उसके ऊपर आक्रमण है, उसको गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है। और फूले पिक्चर में दिखाया गया है कि ब्राह्मण लोग प्रगतिशीलता के प्रति नहीं थे, नारी का सम्मान नहीं दिखा रहे थे, गलत चित्रण किया है उस पिक्चर के अंदर। तो ये सच्चाई नहीं है। ब्राह्मणों ने हमेशा पूजा किया है, नवरात्रि रहते हैं, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। इस तरह की भावना भड़का करके सामाजिक
भाव को चोट पहुंचा रही है पिक्चर, इसलिए हम लोग। बस 2-3 सवाल करूंगी आपसे, वो भी फटाफट। पहला सवाल तो ये कि क्या फूले फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई? क्या एक तबका विशेष दलितों पर अत्याचार नहीं करता था पहले? अभी नहीं, छोड़िए पहले। कभी नहीं करता था, कभी नहीं ये करता। गलत इतिहास संलेखन इधर जब से अंग्रेज आए और उसके पहले जो मुगल आक्रमणकारी इस देश में आए, तो उन लोगों ने एक अलग तरीके का बिखराव देश में किया और बहुत ही बंटवारा किया। लेकिन कभी भी ब्राह्मण, किसी भी दलित को, किसी भी वर्ग को, ब्राह्मण सब धरती का देवता होता है। धरती का देवता? बिल्कुल। दलित क्या होता है? बिल्कुल परिवार का होता है, पूरा परिवार का मुखिया ब्राह्मण है। उसके ऊपर हमला इस पिक्चर में किया। बल्कि जो हमारे फूले जी थी और सावित्री फूले जी थी, वो मदद ब्राह्मणों ने किया। अंबेडकर जी का गुरु कौन था? ब्राह्मण। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मण संस्कार देता है, संस्कृति देता है, सबका साथ देता है, सबका विकास चाहता है। और ब्राह्मणों ने हमेशा से ही सबको अपना माना है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, साइंस दिया है। अच्छा, अगर आपने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, तो दलितों से शादी करने में क्या ही आपत्ति है? तमाम लोग करते हैं, कौन मना कर रहा है? दलितों से शादी करने में कोई मना कर रहा है क्या? कोई ऐसा कानून है क्या? कोई ब्राह्मण समाज ने कहा क्या कि दलितों से शादी मत करिए? किसी ने मना नहीं किया। लेकिन किसी महात्मा फूले के नाम पर पिक्चर बना करके अब ब्राह्मणों को गाली देने का काम करेंगे, बर्दाश्त नहीं। क्या ब्राह्मणों पे अत्याचार दिखाई है कैमरामैन, तमाम महिलाएं। हाँ, अत्याचार कौन कर रहा है अत्याचार? अत्याचार हमारे विरोध में कर रहे हैं, जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं। हम हमेशा ब्राह्मणों को वो नीचे दिखाने का काम करते हैं, जो पूरे विश्व, पूरे देश को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों ने कभी अपने लिए नहीं मांगा, आज तक जो मांगा हमने हमेशा समाज के लिए मांगा है और देश के विश्व के लिए मांगा है, और हमेशा अपनी कुर्बानी दी है हम लोगों ने। और लोग हमको गाली देते हैं, क्यों गाली देते हैं? हम तो नहीं सहन करते। कितना पढ़ी हैं आप? हमने 12 पास करी है जी। पतिदेव जी? पतिदेव जी हमारे भागवत प्रवक्ता है जी। प्रवक्ता है? हाँ जी। कहाँ पर? वृंदावन से। वृंदावन से है? हाँ जी। आप कह रही दलितों पे अत्याचार नहीं होता? कोई नहीं होता दलितों पर अत्याचार। हमारे देखो शादियां होती है, शादियों में हमारे वाल्मीकि समाज से हमारे यानी कि उसका भी काम होता है शादियों में। और हमारे मनिहारी आती थी जिनसे हम आज। आपने पंडित से ही शादी करी है? हाँ जी, पंडित से ही शादी करी। दलित से क्यों नहीं करी? हमने अपने विचारों के लिए शादी करी है ना। दलित तो एक बार, दलितों के विचार अलग होंगे, हम कैसे शादी कर लेंगे? वो प्याज खाते, वो लहसुन खाते, हम तो इतने सात्विक हैं, पूजा पाठ को मानने वाले। यदि दलित में हमारे बराबर गुण होंगे, दलित से शादी कर लेंगे हम। अच्छा, गुण ही नहीं है दलित में? या हमारे बराबर गुणवान हो ना वो। क्या क्या गुण चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए? देखो, ब्राह्मण जाति से नहीं बनता, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण माना जाता है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे भी है जो दारू मीट मच्छी सब खा रहे हैं, और ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो देश को भी विश्व को चला रहे। ऋषि सोनक जी को भी देख लो। लेकिन ये तो अंबेडकर जी भी कहा करते थे कि दलितों पे अत्याचार चरम पे रहा है और करने वाले ब्राह्मण ही रहे हैं। कोई अत्याचार नहीं रहा। हमने यानी कि मनिहारी से इतिहास गवाह है ना। आप इतिहास कोई गवाह नहीं, इतिहास कैसे कह देगा हमने क्या अत्याचार करा है? वो ठेकेदार रहते हैं, जो कुछ ठेकेदार जो पैसों के लिए, वो हर जाति में होते हैं। वो कहना फूले फिल्म में एकदम सच्चाई उजागर कर दिया, और सच्चाई उजागर नहीं करी। आप दलितों के, आप हमको लड़ाने का काम करें। अब हमारा वो समय नहीं है, अब वो समय खत्म हो चुका है। अब समय है कि सनातन एकता और हिंदू एक, हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र? हाँ जी। हिंदू राष्ट्र में दलितों का कितना उद्धार होगा? सबका उद्धार होगा, उसमें सब एक है। आज वो सिस्टम कहाँ रहा है? आज बता दो आप। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं कि दलितों पे अत्याचार चरम पे है, और अत्याचार करने वाले ब्राह्मण होते हैं। कोई अत्याचार नहीं है, ये सब लड़ाने वाले और लोग हमारे खिलाफ भड़काने वाले लोग हैं। कोई अत्याचार नहीं, हम बराबर में बैठा के खिलाने वाले लोग हैं। मेरी फ्रेंड है वाल्मीकि समाज से है, उसके घर में चल के देखो, वो गोपाल जी की पूजा करती है, हनुमान जी की पूजा करती है, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती। हमारे जैसे कर्मों से रहते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं। तो आप कह रही है कि बॉयकॉट होगी ये फिल्म, रिलीज नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे हम क्यों होने देंगे? इतिहास पढ़ा है आपने? हमने इतिहास, हमें आज का इतिहास से मतलब है, पुराना इतिहास हमें दोहराना नहीं है। तो पुराने इतिहास में तो हुआ है ना। हम ऐसी फिल्मों को क्यों लागू होने देंगे जो हमारे हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं? हम हिंदू एक है, इस समय सनातन एक है। क्या ना, अभी एक है, एक समय पे तो नहीं था ना, तब तो चरम पे अत्याचार था। कोई अत्याचार नहीं था। हमारी शादियों में मनिहारी की जरूरत पड़ती थी, हमें वाल्मीकि समाज हमारे सफाई के काम करने। बस वही
तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि कब तक सफाई करता रहेगा, पुजारी बनाइए उसे। अरे पुजारी तो पढ़ो, बनाई है। पुजारी पर क्यों हमने बनाई नहीं है? वाल्मीकि रामायण नहीं लिखी हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने? क्या उनकी मूर्तियों की पूजा कौन कर रहा है? हम ब्राह्मण लोग ही तो कर रहे हैं। बताओ कहाँ हमने अत्याचार करा? तो ये बात तो अम्बेडकर बाबा साहब को तो पढ़ा ही होगा। बाबा साहब को भी पढ़ाने वाले ही ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने ही सबको साथ लेके चले हैं, ब्राह्मण साथ नहीं लेके चलते तो ऐसा नहीं होता। कह रहे ब्राह्मण ही सबको साथ लेकर चलते हैं। और फूले फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम निर्देशकों ने भी इस पर बयान दिए हैं। हालांकि जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक समय पे भी दलितों पे अत्याचार नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा। खैर ये देखना होगा कि फूले फिल्म देखने कितने लोग जाते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।